दोस्तों हम अक्सर कंपनियों में जब काम करते हैं तो कभी 2 साल काम करते हैं, कभी काम 5 साल करते हैं, 10 साल भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक टाइम ऐसा आता है जब मुझे लगता है कि उस सूटेबल टाइम पे आपको कंपनी छोड़ देना चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जब ये सारे पॉइंट्स आपको लगे कि हो रहे हैं तो बेहतर है कि कंपनी को छोड़ के आप कुछ और रास्ता, कुछ और अपॉर्चुनिटी को सर्च करें। तो सबसे पहले तो अगर पर्सनल बेनिफिट की मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आपको कभी कंपनी इंक्रीमेंट ना दे या बहुत ही कम इंक्रीमेंट दे तो आप ये सोच में मत रहो कि वो आपको अगले साल इंक्रीमेंट देंगे और ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको एक बार भी इंक्रीमेंट नहीं मिला तो आप समझ लो कि उस कंपनी में आपका समय हो गया और कंपनी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रही है। कंपनी आपके स्किल्स को भी वैल्यू नहीं दे रही, या तो कंपनी के पास उस स्किल की वैल्यू नहीं है। दूसरा, जब आपको लगता है कि कंपनी आपको कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, अगर आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अगर आप अपने स्किल्स में कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हैं, तब भी आप समझिए कि आपको कंपनी छोड़ने का समय आ गया है। आपको कंपनी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि लर्निंग पर ही जो है आईटी इंडस्ट्री चल रही है। आपके पास जो कुछ स्किल है वो चीज़ें हर 5 साल में बदल रही हैं। तो कंपनी को आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी देना है। तो बहुत सारी बड़ी कंपनियों में तो आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारे ट्रेनिंग के मेल्स आते हैं, ट्रेनिंग की चीज़ें आती हैं। बट मिड साइज़ कंपनी या छोटी कंपनी में लर्निंग की बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है। तो वहाँ भी क्या है कि कुछ कंपनियों में मिड साइज़ में वो सर्टिफिकेशन, आउटर सर्टिफिकेशन के लिए आपको रिम्बर्स करते हैं, तो फिर भी ठीक है। ओके। थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है कि अक्सर ये होता है कि कंपनियां जब पुराने रिसोर्सेज को हायर करती हैं, जो एक्सपीरियंस रिसोर्सेज को, तो उनको ज़्यादा पैसा देती हैं, और जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको वो कभी भी पेमेंट करने का कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो जब ऐसा भी आपको लगे कि भाई कंपनी में आपके जो नए रिसोर्सेज आते हैं उनको आपसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो भी मुझे लगता है कि आपका छोड़ने का जो है वो समय आ गया है। चौथा जो मुझे लगता है कि छोड़ने का जो समय आ जाता है, जब आपको कंपनी निकालना तो चाहती है लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं निकाल पा रही है क्योंकि आप वहाँ 2 साल से हो, 4 साल से हो, तो कंपनी सोचती है कि यार इसको मैं किस बहाने से निकालूं। तो फिर वो आपको कहते हैं कि आपको प्रोजेक्ट जिस सिटी में आप हो उस सिटी में नहीं मिलेगा, किसी और सिटी में मिलेगा। तो जब कंपनी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देने लगे कि नहीं हमारे यहाँ करंट सिटी में नहीं, जबकि उनके पास करंट सिटी में प्रोजेक्ट रहता है, और दूसरे सिटी में भेजने की तैयारी करें, तब भी आप समझ जाइए कि आपको कंपनी छोड़ने का समय आ गया है। उसके बाद जब कंपनी आपको वेरिएबल बोनस, जो शुरू में कहती है कि नहीं हम 90% देंगे, वो आपको 60% देने लगते हैं, वेरिएबल बोनस कट होने लगता है, तब आप समझ जाइए कि कंपनी आपको बिना कुछ पे किए आपसे बहुत सारे काम करवाना चाहती है, और आपको यूज़ तो करना चाहती है लेकिन आपके बेनिफिट के लिए वो कुछ नहीं करना चाह रहे। तो ये भी एक मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि कंपनी छोड़ देना चाहिए। और एक और चीज़ आप ध्यान रखें, कंपनियां हमेशा जो है 2%, 5% इंक्रीमेंट देती हैं, और आपको लेकिन मार्केट के हिसाब से आपको सैलरी मिलते रहनी चाहिए, जो कि यूजुअली जो है रेशियो ये रहता है कि आपको जितना भी ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसका कम से कम ट्वाइस जो है आपको सैलरी मिलना चाहिए। जैसे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 लाख साल का मिलना चाहिए। अगर आप करियर में ग्रो करना चाहते हो तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको इतना मिनिमम ज़रूर मेंटेन करके रखना है अपने करियर ग्रोथ में। सो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखें कंपनी छोड़ने के पहले। और खैर अभी मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि नहीं, अभी थोड़ा सा शांत रहें, क्योंकि अभी ले ऑफ भी बहुत चल रहे हैं। सो अभी बहुत सोच समझ के निर्णय लें। और थैंक्स दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो या कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू।